इस वीडियो में हम प्रीमियर प्रो के ऐसे टूल्स एंड फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की मदद से हमारी एडिटिंग प्रोसेस में ऑटोमेशन लाकर बहुत ज्यादा टाइम बचा सकते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, द रीमिक्स टूल। मान लेते हैं कि हमारा ऑडियो विजुअल्स के कंपैरिजन में बहुत जल्दी खत्म हो रहा है एंड हमें कोई क्लिप्स डिलीट भी नहीं करनी, तो यूजुअली हम ऐसे बीट्स ढूंढते हैं जो रिपीट हो रहे हो एंड फिर कट्स लगाकर म्यूजिक को आर्टिफिशियली एक्सटेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस फेड्स। दिस कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड कभी कभी तो इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने के बाद भी वो कट्स बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लगते। बट नाउ इफ यू क्लिक एंड होल्ड ऑन दिस बटन, वी हैव अ रीमिक्स टूल। दिस टूल कैन मेक एनी सॉन्ग ऑफ एनी लेंथ इन 5 seconds. Select this and म्यूजिक को बस लिटरली ड्रैग करना है अप टू योर डिजायर्ड लेंथ। इसके बाद प्रीमियर का एनालिसिस शुरू होता है एंड ये बेसिकली वही चीज करता है जो हम करते थे, लेकिन इन जस्ट 5 seconds विद स्मूथ रिमिक्सिंग। ये लाइंस का मतलब होता है कि प्रीमियर ने यहाँ पे कट लगाया हुआ है। सो इफ वी प्ले थ्रू दिस, That is perfect. अब रिवर्स सिनेरियो में अगर म्यूजिक हमारी वीडियो क्लिप से काफी लंबा है तो we don't have to cut it abruptly या फिर add a fade out. We can just squeeze it and get a realistic natural ending. अब रेयर केसेस में अगर ये कट्स abrupt लगते हैं तो इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं by selecting the song, going to settings under essential sound panel, clicking on customize and adjusting the number of segments. इससे कट्स कम ज्यादा हो पाएंगे and we can get rid of the ones that we are not happy with. Now the second intelligent feature in Premiere Pro is scene edit detection. Let's say कि आपके पास कोई 1 घंटे की पूरी वीडियो है, कोई शादी की या फिर कोई भी इवेंट की वीडियो है। इसमें से बस कुछ क्लिप्स को यूज करके एक 30 seconds का ट्रेलर बनाना है जो मे बी आपको इंस्टाग्राम पे डालना है, या फिर कोई फिल्म है जिसको आपको कलर ग्रेड करना है। उसकी ओरिजिनल प्रोजेक्ट फाइल आपके पास ना होने की वजह से आप अगर एक एक करके कट लगाने बैठोगे तो काफी ज्यादा टाइम निकल जाएगा एंड बहुत जल्दी दिमाग खराब हो जाएगा। ये ना करके व्हाट वी डू इज राइट क्लिक ऑन द क्लिप एंड सीन एडिट डिटेक्शन। तो प्रीमियर बेसिकली वही चीजें करेगा जो हम करते हैं। वो पूरी वीडियो को एनालाइज करेगा एंड उसके हिसाब से जहां सीन चेंज हो रहा है वहां कट्स लगा देगा। अब अगर वो क्लिप्स को एक सेपरेट फोल्डर में डालना है तो यू कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन एंड अगर वो कट पॉइंट्स पे मार्कर्स लगाने हैं तो वी कैन सिलेक्ट द थर्ड वन एज वेल। अगर प्ले करें तो वी कैन सी दैट दिस इज रियली गुड। इसने मार्कर्स भी लगा दिए हैं एंड प्रोजेक्ट पैनल में उन सारी क्लिप्स का एक फोल्डर भी क्रिएट कर दिया है। Alright, the next automation tool in Premiere Pro is Auto Reframe. ये टूल सबसे बेस्ट चीज है जब आपने सेम वीडियो को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग एस्पेक्ट रेशियोज या फॉर्मेट्स में अपलोड करना होता है। ये हमारे लिए इतना हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि मान लेते हैं कि आपने इस वीडियो को YouTube पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में पोस्ट करने के हिसाब से शूट किया था, यानी कि एट एन एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 16:9। अब आपने सेम वीडियो को Instagram रील्स पे यानी कि वर्टिकल फॉर्मेट में पोस्ट करना है एंड उसका एस्पेक्ट रेशियो होता है 9:16। तो पहले हम सीक्वेंस को डुप्लीकेट करते हैं, वी रीनेम इट एंड फिर सीक्वेंस सेटिंग्स में जाकर डिमेंशंस को चेंज करें। तो बहुत बार हमारे सब्जेक्ट्स फ्रेम के बाहर निकल जाते हैं, फिर उनको पोजीशन की फ्रेम्स के थ्रू मैन्युअली ट्रैक करके उनको फ्रेम के अंदर लाना पड़ता है, जो कि बहुत बीटी वाला काम है। सिर्फ एक ही क्लिप की बात है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ऐसा पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें 60-70 क्लिप्स है तो हो सकता है कि बहुत सारी क्लिप्स पर जाकर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़े, लेकिन अब उसकी टेंशन नहीं है। हम सीधा इफेक्ट्स पैनल में जाकर ये ऑटो रिफ्रेम इफेक्ट को क्लिप्स पे ड्रॉप कर सकते हैं जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल इफेक्ट। अब प्रीमियर क्लिप को अच्छे से एनालाइज करता है एंड फिर इंटेलिजेंटली सब्जेक्ट को फ्रेम के अंदर लाकर उसको सेंटर में रखने की कोशिश करता है। अगर इफेक्ट कंट्रोल्स में आए तो मोशन ट्रैकिंग में वी हैव 3 ऑप्शंस। क्लिप में सब्जेक्ट की मूवमेंट स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है, उस हिसाब से वी कैन सिलेक्ट द टाइप ऑफ ट्रैकिंग। मैं इसे यूजुअली डिफॉल्ट पर ही रखता हूँ। इस चेकबॉक्स पर क्लिक करते ही सारी पोजीशन की फ्रेम्स दिखेंगी। तो प्रीमियर ने बेसिकली वही काम किया है जो हम करते थे, लेकिन बस 2-3 सेकंड्स में। अब यहाँ आपके पास पूरा कंट्रोल है। अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट में हुई ट्रैकिंग से आप खुश नहीं है तो सिर्फ उतनी की फ्रेम्स डिलीट करके खुद से भी कर सकते हो। ऑटो रिफ्रेम इफेक्ट से हमारा काम बहुत इजी तो हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी हर एक क्लिप पे जाकर ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट? अब इससे ऊपर की चीज बताता हूँ। कम टू प्रोजेक्ट पैनल एंड जो हमारी ओरिजिनल सीक्वेंस थी, राइट क्लिक ऑन दिस एंड सिलेक्ट ऑटो रिफ्रेम सीक्वेंस। यहाँ हम प्रीमियर को बोल सकते हैं कि मेरी करंट सीक्वेंस की सारी क्लिप्स पर ऑटो रिफ्रेम इफेक्ट लगा दे और एक नई सीक्वेंस बना दे एट द गिवन एस्पेक्ट रेशियो। So in this I will select 9:16. It is better to keep the first option over here because second वाले में वो clips को nest कर देगा and अगर आपके sequence में कोई transitions हुए तो वो हट जाएंगे। Click create and थोड़ी बहुत processing के बाद there you go. So through this method you can create multiple videos for multiple platforms in no time.
बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की चीज है। अब कभी कभी रेयर केसेस में ये टूल्स एंड फीचर्स परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी टाइम कंज्यूमिंग चीजों को 100% खुद करने से बेटर है कि ये हमें 90% करके दे दे एंड बचा हुआ जो 10% है जिसमें थोड़े फिनिशिंग टचेस या करेक्शंस करने हैं वो हम खुद से कर लें। नाउ द नेक्स्ट इंटेलिजेंट फीचर इन प्रीमियर प्रो इज फेस और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ये बहुत पावरफुल है जब आपने पूरी वीडियो में से सिर्फ कोई सिलेक्टेड रीजन पे इफेक्ट्स लगानी है। इसको और बाकी दो चीजों को डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है। थैंक यू so much for watching. Keep creating and I will see you in the next one.